बांग्लादेश में मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद सेना ने 15 साल तक राजनीति को सीधे रूप से नियंत्रित किया है। ये हस्तक्षेप तब तक जारी रहा जब तक 2008 में उनकी बेटी शेख हसीना सत्ता में नहीं आई। प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हाल ही में इस्तीफा दिया और ऑनगोइंग विरोध के कारण ही देश छोड़ दिया। ये विरोध प्रदर्शन सरकारी नौकरियों में मुक्ति वाहिनी यानी स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों के लिए आरक्षण को लेकर शुरू हुआ था। हजारों लोग सड़कों पर जश्न मना रहे थे और कई लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आधिकारिक निवासों पर भी धरना दे रहे थे। सबसे खास बात ये थी कि टेलीविजन पर दिखाए गए दृश्य में प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की इस विशाल मूर्ति पर आक्रमण किया। ये इमेज काफी सिंबॉलिक बन गया। मुजीब की हत्या अगस्त 1975 में सेना द्वारा की गई थी, ठीक 4 साल बाद जब बांग्लादेश ने पाकिस्तान से स्वतंत्रता हासिल की। सेना ने अगले 15 सालों तक बांग्लादेश की राजनीति को नियंत्रित किया। तो आइए जानते हैं बांग्लादेश में सेना की भूमिका दशकों में कैसी बदलती रही। 1971 का महायुद्ध, मुक्ति संग्राम। 1970 के आम चुनावों में मुजीबुर रहमान की अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में 162 में से 160 सीटें जीती। हालांकि पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल याह्या खान ने मुजीब को सत्ता सौंपने से मना कर दिया। इससे उस वक्त ईस्ट पाकिस्तान यानी आज के बांग्लादेश में अशांति फैली। 7 मार्च 1971 को मुजीब ने स्वतंत्रता के संघर्ष के लिए लोगों को तैयार रहने का आह्वान किया। इसके जवाब में पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन सर्च लाइट शुरू किया, जिसमें व्यापक हत्याएं, अवैध गिरफ्तारियां और कई वॉर क्राइम्स की घटनाएं हुई। इस संघर्ष में भारतीय सेना ने हस्तक्षेप किया और मुक्ति वाहिनी ने गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया। इसके अंत में बांग्लादेश स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मुक्ति वाहिनी के सदस्य बांग्लादेश सेना में आ गए, लेकिन जल्द ही सेना के अंदर तनाव भी पैदा हुआ। 15 अगस्त 1975 को मुजीब और उनके परिवार की हत्या कर दी गई, जिससे पहले सैन्य तख्तापलट हुआ। नवंबर 3, 1975 को ब्रिगेडियर खालिद मुशर्रफ ने तख्तापलट किया और खुद को ही सेना प्रमुख बनाया। 7 नवंबर को वामपंथी सेना कर्मियों ने तख्तापलट कर दिया, जिससे जियाउर रहमान राष्ट्रपति बने। 24 मार्च 1982 को जनरल हुसैन मोहम्मद अरशद ने एक पीसफुल प्रोसेस से कू किया और सत्ता भी संभाली। हालांकि 1991 में संसदीय लोकतंत्र की वापसी हुई। सेना का हस्तक्षेप तो जारी ही रहा। 2006 की बात करें तो बीएनपी जमात सरकार का कार्यकाल समाप्त होने के बाद राजनीतिक संकट उत्पन्न हो गया। 11 जनवरी 2007 को सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल मुइन अहमद ने सैन्य तख्तापलट कर दिया। इस तरह बांग्लादेश में सेना की राजनीति में हस्तक्षेप दशकों से चला आ रहा है। खैर, आज भी बांग्लादेश सेना के हवाले है और कुछ ही महीनों में आर्मी ने इलेक्शंस के भी वादे किए हैं। अब ये देखना होगा कि बांग्लादेश की राजनीति का रुख किस तरफ होता है। खैर, आपको जो भी लगता है आप कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।